मैं भारत से हूँ और मैं जन्म से एक हिंदू परिवार में जन्मा हूँ। मुझे यहाँ तक नहीं पता कि हमने एक हिंदू होने के नाते कितने सारे देवी और भगवानों को आराधना पूजा मानते हैं। और इंडिया में जैसे कि हमारे पास करीबन 3 मिलियन से भी ज्यादा भगवान देवताओं को पूजा की जाती है, जिनको आप चाहो उनको मान सकते हो या फिर आराधना पूजा कर सकते हो। लेकिन हिंदू धर्म जो है वो सबसे ज्यादा कर्म को अहमियत देते हैं। अच्छे काम करो और लोगों से अच्छी बर्ताव करो। उसके बाद एमबीए के लिए मैंने इंडिया के टॉप स्कूल में से एक स्कूल में मैंने एडमिशन्स ली। लेकिन जैसे कि मैंने वहाँ पे गया ज्वाइन करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि मैंने अपने एजुकेशन में उतने अच्छे नहीं कर पा रही हूँ। मेरे ग्रेड्स जो है वो उतना खास नहीं है जो मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। और मैंने बहुत डिप्रेस्ड होना शुरू की और मैंने सोचने लगी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, कि मैं क्यों अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मुझे उसके बाद ऐसा लगने लगी कि शायद मेरे में ऐसा कुछ कमी होगा जो मेरे भगवान मुझसे नाराज है और मेरे भगवान के बीच में शायद सही रिश्ता नहीं है, इसलिए ये सब मेरे साथ हो रही है। क्योंकि अगर ऐसा हो नहीं होता तो मेरे गॉड जो है, मेरा भगवान जो है, मैं जिनको पूजा करती हूँ वो शायद मुझे ऐसा नहीं होने देते। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनको संतुष्ट करना है, मुझे उनको खुश करना है, मुझे उनको खुशी करवाना है। मैंने इतना डेस्परेट था कि अगर मुझे अभी सोल्यूशन नहीं मिलती ऐसे मौके में, ऐसे समय में, तो मैं शायद पागल हो जाती या फिर मैं कहीं जाके खुद सुसाइड कर भी लेती। मैं शायद कहीं भाग जाती या फिर अपने आप को खत्म कर लेती। तो मैंने अपने सबसे पसंदीदा फेवरेट मेरे भगवान गणेश जी को मैंने प्रार्थना पूजा करना शुरू की। वो जो है भारत का एक एलिफेंट गॉड है, जिनको एजुकेशन के गॉड के रूप में माना जाता है। तो आज ए स्टूडेंट मुझे ये लगने लगी कि हाँ, ये गॉड जो है वो मेरे साथ। जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा पुरुष हाथी जो मेरे ऊपर आक्रमण कर रही थी। जब मेरे आंखें खोला तो मैंने सोचा ये बहुत बुरा है, बहुत गलत बात है, जो कि मेरे सबसे पसंदीदा भगवान गणेश अभी मेरे साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये मुझे बता क्यों नहीं रहे हैं कि मैं क्या किया हूँ, मेरा क्या गलती है। अगर वो बोल देते तो मैं अपनी गलती को सुधार लेती और वो करती जो वो चाहते हैं। लेकिन ऐसा कोई है नहीं था जो मुझे जवाब दे। ऐसे सिचुएशन में कोई मुझे जवाब नहीं दे रहा था। और मेरे पास एक गिडियन का बाइबल था जो कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब ये मुझे मिली थी, छोटी सी। और मैंने गिडियन की बाइबल खोली और उसको पढ़ना मैंने शुरू की। मुझे सचमुच नहीं पता कि मैं क्या पढ़ रहा था, लेकिन मैं गिडियन की बाइबल को पढ़ रहा था, मसीहियों का, क्रिश्चियनों का बाइबल में पढ़ रहा था। लेकिन पढ़ते ही कुछ सेकंड्स में एक ऐसा जो कि बहुत महसूस किया जाने वाली, जो कि एक सफेद एनर्जी की तरह, सफेद शक्ति सामर्थ्य की तरह, और जब मैं उसको महसूस करने की कोशिश करता हूँ ये वो उतना शुद्ध थी और इतना सामर्थ्य और इतना शक्तिशाली थी। वो शक्ति जो है मेरे सर से लेकर मेरे पांव तक ऐसा बहा, और जैसे कि वो शक्ति को मैंने महसूस किया कि मेरे सर से पांव तक वैसा चली गई, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे अंदर मन में जितना भी भय, डर और बोझ था ये सब कहीं गायब हो गए। और मेरी बहन जाग गई और वो मुझे नहीं पता था समय कितना था, लेकिन वो मुझे कही कि ये करीबन 2 बजे के, सुबह 2 बजे के आसपास है। मुझे सचमुच में याद नहीं है। और उन्होंने मुझे देख के कहा कि क्या बात है, आपका चेहरा बहना चमक रही है, कुछ तो हुआ है, बताओ क्या हुआ है आपके साथ। और मैंने उनको वैसे कहा कि डरो नहीं, यीशु हमारे साथ है और वे हमारे ध्यान रखेंगे। तो अगले कुछ दिनों में मैंने अपने गांव घर हमारे शहर में आ गया और कलीसिया के पास्टर से मैंने मुलाकात की और उन्होंने मुझे प्रार्थना कराने सिखाए और मुझे बताया कि बोर्न अगेन का मतलब, उसका अर्थ क्या होता है। मैंने उन हर एक को यही कहता हूँ कि वही एकमात्र खुदा भगवान है और वही एक ही खुदा है जो आपको
आपसे बात कर सकते हैं। और मैंने इसलिए हर एक उनसे कह रहा हूँ जो मुझसे मिल रहे हैं, वही मात्र एक ही खुदा है जो आपसे वार्तालाप कर सकते हैं। वही मात्र एक खुदा है जो कि आपके साथ आप जहाँ पर भी है, जैसा भी है, आपसे वो बात कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त जो थे वो अचानक मुझसे दूर चले गए मेरे इस जीवन के वजह से। वो कहते हैं कि तुम मसीह बन गए, तुम क्रिश्चियन बन गए, तुम बेकार हो गए हो। तो अभी मैं अपने ही विश्वास को, मेरे ही धर्म में मुझे सामना करना था। और ये सचमुच में बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि ये ऐसा था कि केवल यीशु ही क्यों, उनके बारे में ऐसा कुछ खास क्या है। क्योंकि हिंदू विश्वास में जो है, मतलब सारे जो मार्ग है वो कहीं ना कहीं वैकुंठ यानी स्वर्ग में ही जाते हैं, गॉड के तरफ में ही लीड करते हैं। कोई ना कोई कहीं ना कहीं गॉड के पास पहुंच ही जाता है। लेकिन ऐसा है बिल्कुल भी नहीं है, केवल यीशु ही मार्ग है, केवल यीशु ही एक है जिसके माध्यम से हम गॉड के पास जा सकते हैं। सब कुछ, बाकी सब कुछ दीवार की तरह है और हम उसके थ्रू कभी नहीं जा सकते। मैं कभी याद करता हूँ, मैं कभी यीशु के साथ वैसा फाइटिंग जैसा किया करता था कि ऐसा क्यों कि एक ही दरवाजा। तो मैंने उनसे यही कह रहा था कि एक ही दरवाजा क्यों, 100 दरवाजे क्यों नहीं, या फिर 300 दरवाजे क्यों नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं सब हम वहीं चले जाते, सारे दरवाजों में कहीं ना कहीं चले जाते। लेकिन यीशु ने मुझे कहा कि नहीं, मैंने इसको बहुत ही सरल और आसान रखा है, इसीलिए मैंने एक ही दरवाजा रखा ताकि आप में कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि अगर मैं 100 दरवाजे बना भी लेता तो मेरे जो दुश्मन है वो हजारों दरवाजे बना लेता, जिसमें आप लोगों को ज्यादा दिक्कतें, ज्यादा मुश्किल या कंफ्यूजन हो जाते। इसलिए मैंने कहा एक ही दरवाजा है जिसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं वो द्वार हूँ, मेरे द्वारा आओ तो तुम गॉड के पास पहुंच